नमस्कार दोस्तों, माताओं एवं बहनों। आज हम एक ऐसे दोहे को समझने जा रहे हैं जो केवल शब्द नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सफलता, शांति और आत्मज्ञान का रास्ता कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले है गुरु का महत्व। श्री गुरु चरण सरोज रज। सबसे पहले तुलसीदास जी गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में ज्ञान का पहला द्वार गुरु से ही खुलता है। गुरु का अर्थ केवल स्कूल के शिक्षक नहीं है। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर हमें सत्य का प्रकाश दिखाए। निजमन मुकुर सुधारी, मतलब मन को दर्पण कहा गया है। जब दर्पण पर धूल जम जाती है तो चेहरा साफ दिखता है। उसी तरह जब मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता भर जाती है तो हमें सत्य दिखाई नहीं देता। इसीलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना जरूरी है। 4 पुरुषार्थ, जीवन के 4 लक्ष्य जो दयाल, फलचारी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है सही मार्ग पर चलना। अर्थ का मतलब है जीवन के लिए आवश्यक धन। काम का मतलब है इच्छाओं की संतुलित पूर्ति। और मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति, परम शांति। भगवान राम का स्मरण हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है। विनम्रता का पाठ, बुद्धिहीन तन जानिके। यह तुलसीदास जी कहते हैं। मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानकर हनुमान जी को याद करता हूँ। देखिए, यही सच्ची महानता है। आज हम थोड़ी सी सफलता मिलते ही अहंकार से भर जाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को सीखने योग्य समझते। हनुमान जी क्यों शक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक है। उन्होंने अपने बल का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं किया। उनकी शक्ति हमेशा धर्म और भक्ति के लिए थी। उनका जीवन सिखाता है, शक्ति हो तो विनम्र रहो, ज्ञान हो तो सेवा करो, और सफलता हो तो भगवान को याद रखो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। इसका मतलब है हम क्या मांगते हैं? अक्सर धन, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन तुलसीदास जी क्या मांगते हैं? बल मतलब शारीरिक और मानसिक शक्ति। बुद्धि मतलब सही निर्णय लेने की क्षमता। और विद्या मतलब सत्य ज्ञान। और अंत में हरहु कलेश विकार, यानी मेरे अंदर के जो दोष हैं उसको दूर कर दो। यही सच्ची प्रार्थना है। जीवन में लागू कैसे करें? हर व्यक्ति सोचता है वह है रोज सुबह उठकर गुरु या भगवान को प्रणाम करें और अपने मन की नकारात्मकता पहचाने, विनम्र बने, शक्ति और ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद में करें। अगर हम इस एक दोहे को जीवन में उतार लें तो जीवन बदल सकता है। यह ध्रुव सत्य है। आज के समय में इस दोहे की प्रासंगिकता यह है कि आज तनाव है, प्रतियोगिता है, तुलना है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है,
लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि मन साफ है या नहीं। यह दोहा हमें यह याद दिलाता है, पहले मन को शुद्ध करो, फिर कर्म करो। यह दोहा केवल पाठ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आप इसे रोज श्रद्धा से पढ़ेंगे और समझेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह याद रखिए, सफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की शुद्धता से जन्म लेती है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें।